হরে কৃষ্ণ এভরিওয়ান, টুডে ডিসকাস নামহট্ট पहचान एंड नामहट्ट परिचय से। नाउ टॉपिक नाना कथा और भक्ति विनोद। इसका मीनिंग इस तरफ से कोई मनुष्य भक्ति मार्ग में नहीं है, फिर भी भक्ति मार्ग का बारे में ऐसा बहुत बातें करता है, तो उसका ऊपर से भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताने को जा रहे हैं वो आज मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे नामहट्ट परिचय বা पहचान से। ভারতীয় আর্য সন্তানগণের পক্ষে যে কোনো প্রকারে মৎস্য মাংসাদি ভোজন করা উচিত নয়, তাহার পক্ষে যুক্তি কি? इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, भारत भूमि में जो मनुष्य का जन्म होता है वो आचार्यों का तरफ हो जाता है। तो इधर बताने को जा रहा है जो कोई भी मनुष्य होने दो, भारत भूमि में जन्म होएगा तो वो मछली और क्या बोलते हैं मीट ईटिंग भोजन ये सब करना मतलब अच्छा बात नहीं है, क्योंकि भारत भूमि एक पूर्ण भूमि है। इसमें जन्म होने का साथ साथ हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए ये सब मतलब दूसरा मच्छी मटन ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ खाना हम लोगों के लिए परफेक्ट बात नहीं है। ये भक्ति विनोद ठाकुर का बातें हैं और इसके एग्जाम्पल में बताने को जा रहा है जो कैसा होना चाहिए। आजकल কতগুলি লোকের হিমত একটি বদ্ধ মূল বিশ্বাস হইয়াছে যে মাছ ভোজন না করিয়া বহুদিন পর্যন্ত নর শরীরে বল শক্তি ইন্দ্রিয় শক্তি থাকে না। বিলাতি ডাক্তার দিকের পরামর্শ মৎস্য মাংস ভোজন দিকের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদিক কুসংস্কার হইতে এই বিশ্বাসটি জন্ম লাভ করিয়াছে। বিশেষত অত্যন্ত ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ব্যক্তিগত ভোগ লালসা প্রযুক্ত এই মতের নিয়ন্তা পক্ষপাতী হইয়া অস্মদেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য মাংস ভোজনে প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। তাহলে ফল হইতেছে যে পূর্ণভূমি ভারতবর্ষে আর্য সন্তানগণ পৈতৃক খাদ্য পরিত্যাগপূর্বক বিজাতীয় দ্রব্য সকল আহার করত ক্রমশ হীনবল ও বিগত বীর্য হইয়াছে। हरे कृष्ण। चल रहे नामहट्ट पहचान से। इधर बताने को जा रहा है जो क्वेश्चन कर रहे भारत भूमि में जो आर्यगण मतलब जो लोग भक्ति मार्ग में जन्म ले रहा है और जो लोग इंडिया में भूमि में जन्म ले रहा है उन लोगों को मच्छी मटन नहीं खाना चाहिए। इसका परिप्रेक्षित इसका आंसर देने को जा रहा है भक्ति विनोद ठाकुर। अभी एक कली युग में बहुत सारी मनुष्य ऐसा है मतलब विश्वास दिला रहा है जो मत्स्य और मछली और क्या बोलता है मीट ईटिंग एवरीथिंग हम लोगों को बॉडी के लिए शक्तिमान होएगा और इंद्रियों भी बहुत टाइम तक अच्छा रहेगा। और कोई विदेशी डॉक्टर भी है वो लोग भी ऐसा बताता है जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में बहुत शौक से ऐसा। ये लोगों को क्या है, ये लोगों को कुसंस्कार है विदेशी लोगों को, क्योंकि इंडिया जो है ये पूर्ण भूमि है, ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो पूर्ण भूमि में जन्म लिया मतलब भगवान का साथ कनेक्टेड है। अब ये विदेशी लोग ये लोग डॉक्टर लोग होते हुए क्या दिखा रहा है जो इंद्रियों को कैसे खराब पद में लेके जाने का और मतलब तमोगुणों का प्रभाव उत्तेजित कर रहे हैं। तो इंडिया लोग जो लोग भारत भूमि में जन्म ले रहा है वो लोग ऐसा होते हुए उन लोगों को फॉलो करते जा रहे हैं। एक्चुअली पहले का दिन में भी तो इंडिया में बहुत सारे मनुष्य था, उस टाइम क्या आदमियों के पास पावर नहीं था, जो लोग सन्यासी था बा बहुत सारी ऋषि मुनि था वो लोग भी तो बहुत साल जिया भी रहता था बहुत कुछ करता था। अभी क्यों ऐसा है, क्योंकि हम लोग विदेशी संस्था का ऊपर चलते हुए सोच रहा हूँ जो ये लोग ही परफेक्ट बोले, एक्चुअली वो परफेक्ट नहीं है। हम लोगों को जो खाना है
भारत भूमि में मनुष्य जन्म होने का साथ साथ हम लोग को वेजिटेरियन खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ भूमि में सब देवता एंड कृष्ण भगवान भी आया था। तो हम लोग को ख्याल होना चाहिए हम लोग भी भगवान का अंश हो। मामुई वंश जीव लोके जीव भूता सनातन। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं सब मनुष्य जितना सारे है सब मेरा अंश है, मेरे से सब कुछ आ रहा है। तो भगवान का अंश होते हुए भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे को क्या चाहिए, पत्र पुष्प फल एंड जल, मतलब वेजिटेरियन खाना ही मैं पसंद करता हूँ। तो वही मनुष्य का खाना है, मैं प्रीवियस बहुत वीडियो में बताया। तो इसलिए भारत भूमि में जन्म होने का साथ साथ हम लोग को ख्याल होना चाहिए, जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में जो पुण्य भूमि में जो विदेशी डॉक्टर लोग बताता है जो नॉन वेजिटेरियन बहुत पावरफुल है, वो नहीं है, वो तमोगुणों का प्रभाव है, उसमें हम लोग को नुकसान भी है और बीमारी भी ज़्यादा होता है। थोड़ा दिखाया होता है जो पावर है, ऐसा नहीं है, फिर बाद में बीमार आ जाता है, फिर सब कुछ पकड़ लेता है, कैंसर वगैरह एवरीथिंग। तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए इंडिया में जो जितना सारी वेजिटेबल है और गाय का दूध, पनीर, बहुत सारी चीज़ है, वो खा के भी मनुष्य जी सकेगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को समझा रहे हैं। इसका बाद आ रहे क्या क्वेश्चन आ रहा है इसका ऊपर से, जो नाना मनुष्य कैसा बताने को जा रहे हैं, साधक की मादक द्रव्य सेवा करिते पारे, इधर बताने को जा रहे हैं जो लोग भक्ति मार्ग में है और जो लोग ऋषि मुनि हैं वो लोग क्या, जो क्या बोलते हैं डिंग, मतलब जो तमगुणों का डिंग विंडिंग तमाक सिगरेट एवरीथिंग, ये क्या ग्रहण कर सकते हैं। इसके आंसर में भक्ति विनोद ठाकुर बताने को जा रहे हैं मद गाঁজা আফিম চরস সিদ্ধি এগুলি তো কথাই নয়, তামাক পর্যন্ত বৈষ্ণবদের সেবনীয় নয়। এই সকল বস্তু সেবন বৈষ্ণব শাস্ত্র বিরুদ্ধ। তামাকের ধূম্রপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয়, এমনকি তারা অন্য অসৎসঙ্গ করতে বাধ্য হয়। हरे कृष्ण चल रहे नाम हट्ट प्रायचान। देखिए इधर जो बताने को जा रहा है, जो कौन मनुष्य मतलब ये क्या बोलता है डिंग वगैरह नहीं कर सकते, जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को कुछ भी नहीं, नशा का चीज़ नहीं चलेगा। जैसा बोलेगा तो विंडिंग, आफीम, चौरस एवरीथिंग, तामाक, सिगरेट, बीड़ी एंड चाय कॉफ़ी एवरीथिंग क्लोज है। तो ये सब चीज़ खाने से हम लोग को क्या होगा, मन को फॉल डाउन करेगा, ये बताने को जा रहे हैं। और हम लोग सत्संग जो एसोसिएशन साधु संग वो सब नहीं रहेगा, हम लोग असत्संग में लिप्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताने को जा रहे हैं ये सब चीज़ छोड़ना चाहिए। इसका बाद आ रहे ईश्वर विश्वास की मानव जाति साधारण धर्म नয়। ঈশ্বর বিশ্বাস মানব জাতির একটি সাধারণ ধর্ম। অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিকে ন্যায় পশু মাংস সেবনের দ্বারা কালাতিপিত করেন, তথাপি সূর্য চন্দ্র বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সকল তথা বড় বড় নদী নদ নদী এবং প্রকাণ্ড তরুর সকলকে দণ্ডবাদ প্রণাম করত, তাহার দিকে दाता नियंत्रण बोलिया पूजो करें। इधर कोई मनुष्य ने क्वेश्चन किया ईश्वर विश्वास, ईश्वर बोलेगा तो जो देवता बा अन्य कोनो मनुष्य का मतलब विश्वास होने का साथ साथ धार्मिक होता है। हाँ वो तो है, कोई कोई मनुष्य ये मानने को तैयार हो रहा है। तो कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग इतना परफेक्ट मालूम नहीं है, वो जैसा क्या बोलता है वन जंगल में रहने के लिए जो मनुष्य होता है वो पशु का तरफ हो जाता है, ऐसा हो गया मनुष्य का भी नेचर। देखिए जो हम लोग को सोचना चाहिए भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सबका पिता, एक पशु का अंदर भी आत्मा है और मनुष्य का भी अंदर आत्मा है। जैसा मैं एक बताने को जा रहा हूँ, जैसे क्या बोलता है मच्छी मटन खाने वाला जो फिश होगा, फिश का अंदर भी आत्मा है,
वो भी जीने के लिए उसको हक है। कोई मनुष्य अगर उसको काट के खाएगा तो वो पशु का तरफ ही हो जाता। ऐसा पहला दिन में बहुत मनुष्य ऐसा करता था। और वो लोग क्या करता था, सूरज चंद्र और बहुत बड़ा बड़ा नद नदी का पूजा करता था और दंडवत प्रणाम करता था, और ऐसा करते हुए जीवन यापन करता। वो लोग इसको ईश्वर बोल के मानता था, मैंने गॉड बोल के मानता था। तो अभी का दिन में इतना मालूम हो गया जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्ण, तो वो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृष्ण का आराधना होना चाहिए। ओके, तो कोई मनुष्य अभी भी हर वर्ल्ड में ऐसा मतलब पूजा पार्वण कर रहे, जो मच्छी मटन खा रहे एवरीथिंग, फिर भी ऐसा कर रहे, क्योंकि वो हम लोगों को हिंसा तक हो जाता है। मच्छी मटन छोड़ना चाहिए, ये बताने को जा रहे। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगल में चल रहे नामहट्ट पहचान नाना बातें, मतलब बहुत सारे मनुष्य क्या क्या बातें करते भक्ति मार्ग में रहते हुए, और भक्ति विनोद ठाकुर उसका आंसर देने को जा रहे हैं। বৈষ্ণব ও হিন্দুদের মধ্যে পার্থক্য কী? চাবারজাকাদি আদি পাষণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নয়। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নয়, অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু কিন্তু আমাদের ধর্ম বৈষ্ণব। তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষগণ হিন্দু নয়, কিন্তু সর্বলোকে নমস্কৃত বৈষ্ণব। বেদশাস্ত্রে যথার্থ তাৎপর্য অনুসারে শ্রী শ্রী মহাপ্রভু সর্বজাতিকে বৈষ্ণব ধর্মের অধিकारी বলিয়া उपदेश करें। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें इधर चल रहे। क्या बताने को जा रहे हैं, जो वैष्णव कौन है, और हम लोग जो बोलता हूँ हिंदू, इसमें से डिफरेंस क्या है। हरे कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर बताने को जा रहे हैं, जो लोग हिंदू है, सब हिंदू बोल के पहचान ले रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मच्छी मटन नॉन वेजिटेरियन चीज़ सब कुछ खा रहे हैं, तो वो हिंदू है। वो हम लोग भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों में से यही डिफरेंस है, वो लोग सिर्फ हिंदू बोल के पहचान लेता है, और हम लोग हिंदू होने का साथ साथ वैष्णव है। वैष्णव और धर्म जो है ये बताने को जा रहे हैं। देखिए इधर एक एग्जाम्पल लेने को जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल क्यों मैं देने को जा रहा हूँ, कौन लोग वैष्णव होएगा, और हिंदू तो ऐसा हर मनुष्य है वे ज़्यादा से ज़्यादा, और वैष्णव कौन है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका में मैं बारंबार बताने को गया, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताया था, किबा विप्र किबा नासी शूद्र के नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। इसका मीनिंग्स गुरु है, इसका मीनिंग इस तरफ से है, कोई भी मनुष्य होने दो, अगर क्यों ना वो नीच कुल का होने दो, अगर वो अच्छा तरफ से कृष्ण का साइंस का बारे में मालूम होगा, वो गुरु भी होगा और वैष्णव भी होगा। अगर कोई मनुष्य कुछ भी होने दो, इसलिए शास्त्रों में बताने को जा रहा है जो नीच ऊंच कुछ नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु आता है किबा विप्रो किबा न शूद्रों के नहीं, क्योंकि नीच तरफ का होने दो, फिर भी वो वैष्णव भी होएगा और गुरु भी होएगा। इसका ऊपर से और एक श्लोक आ रहा है, श्लोका इस तरफ से पद्म पुराण में क्या बताने को जा रहे हैं, षट कर्मणि पुनः विप्रो मंत्र तंत्र विशरदः अवैष्णव गुरु न साधु वैष्णव सपच गुरु हो। अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण होएगा, अगर वो सूची नहीं है, मतलब ब्राह्मण का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, और जो मुची और नीच तरफ का कहा जा रहा है, तो वो होएगा, वो अगर भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का गुणगान करेगा, सदाचार करेगा, वही परफेक्ट मार्ग में है। और जो ब्राह्मण सदाचार होते हुए भी कर्म नहीं कर रहे भगवान के लिए, तो वो शूद्र बन गया, और जो शूद्र है वो अच्छा वैष्णव बन गया। तो देखिए ये शास्त्रों का ऊपर बताने को जा रहे पद्म पुराण में। तो वैष्णव कौन है, ये हम लोगों को आज डिस्कशन का ऊपर बताने को जा रहा हूँ। सब मनुष्य जो लोग सुन रहे हैं ख्याल रख के चल रहे हैं,
जो श्लोका ऊपर से और हम लोग को रेफरेंस भी दे रहे हैं। पद्म पुराण षट कर्मणि पुनो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुर न साधु वैष्णव सपचो गुरु ह। इसका मीनिंग्स मैं बताया। और किबा विप्र किबा ना शूद्र केने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीलाय 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका में बताया गया। हरे कृष्ण। चल रहे वैष्णव एंड हिंदू का सामने डिस्कशन। देखिए इधर एग्जाम्पल देने को जा रहे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो था वो मतलब थोड़ा डिफरेंस स्कूल में जन्म हुआ था, मुस्लिम स्कूल में। तो उसने हिंदू नहीं था, फिर भी भगवान का गुणगान करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उसको हरिदास ठाकुर नाम दिया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ये वैष्णव होते हुए सबसे परफेक्ट मार्ग में उच्च कुल में पदस्थ हुआ। देखिए ये हम लोग को शास्त्रों में प्रमाण है। और वेद में वेदांत शास्त्रों में एवरीथिंग जाएगा में बताया गया जो लोग भक्ति मार्ग में है वही सबसे परफेक्ट है, वही वैष्णव है। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग को मनुष्य को बताया जो आप लोग हरि नाम कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, यही वैष्णव धर्म का मेन परफेक्ट मतलब कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जो लोग वैष्णव होएगा वो लोग 4 नियम पालन करेगा और हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार प्रसार करेगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण चल रहे नाम हट्टो प्राचान से नाना मनुष्यों का नाना बातें और भक्ति विनोद ठाकुर उसका ऊपर से क्वेश्चन का उत्तर देने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बैंगलोर में। স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে স্ত্রী পুরুষের প্রতি চিরকাল থাকিতে পারে কি? উত্তর, স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দেহিক। দেহে নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথায় থাকবে? এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ এরূপ নিত্যভাবে আছে এমন তো বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদ মাত্র, আত্মগতভাবে না। সে স্থলে মরণ পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে যদি বৈদান্তিকগণ দিকের ন্যায় জন্মান্তরবাদ ও স্বর্গবাদ স্বীকার করা হয় এবং সেই অবস্থায় ওই অকৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ করা হয়। এরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোগ অবস্থায় স্ত্রী পুরুষের প্রেমের অবস্থাটি করিতে পারে না। हरे कृष्ण चल रहे नाना मनुष्य का नाना बातें और इधर बताने को जा रहा है जो हस्बैंड एंड वाइफ जो है इसका दैहिक संबंध कितना तक टिके रहता है। ओके, देखिए हम लोग जो हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ में रहते हुए अगर भक्ति मार्ग में रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तो हम लोगों को सिर्फ बॉडी के लिए कर्म करते हुए बहुत इंजॉयमेंट लाएगा। जिस टाइम थोड़ा बहुत हम लोगों को फॉल डाउन देखेगा एके अपर से जैसा एक गुस्सा बाबूद हो जाता है। देखिए भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता है। भक्ति मार्ग एक पिछुअल पार्ट है। स्त्री एंड पुरुष जो कहा जाएगा हस्बैंड एंड वाइफ, वो लोगों को मालूम है जो सभी भगवान का आत्मा, सबका अंदर आत्मा है। तो ये सिर्फ हम लोग को शारीरिक अवस्था है, हम लोग को एके अपर से मिलजुल के रहना है, ये शास्त्रों में दिया गया। ऐसा नहीं है इन टाइम संग करते रहो और इसमें परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो हस्बैंड होने दो एंड वाइफ होने दो। तो हम लोगों को सिर्फ ऐसा आत्मा मिला, ये जन्म में हम लोग किसी का हस्बैंड वाइफ बना। पीछे जन्म में हम लोग क्या था किसी को मालूम नहीं है। अगर हम लोग को मर भी जाएगा फिर भी हम लोग को मालूम नहीं है हम लोग कहाँ जाएगा। वो भगवान के ऊपर डिपेंड करेगा। जो जितना भक्ति मार्ग करेगा उसको
उतना फल मिलते जाएगा। जो अच्छा तरफ से वाइफ बहुत अच्छा तरफ से अगर भगवान का गुणगान करेगा, पूजा पाठ करेगा, अगर हस्बैंड नहीं किया तो हस्बैंड फॉल डाउन हो जाएगा। मटेरियल जगत के जितना टाइम से हस्बैंड रहा उसका बाद मरने का सच खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या ये इधर बताने को जा रहे हैं, जो लोग मटेरियल जगत में है वो लोगों को खाली दिखा हुआ होता है जो ये हम लोगों को प्यार है। एक्चुअली प्यार बोलेगा तो लोगों को सामने से बॉडी का दिखा, जो एक ही ऊपर से बहुत भाव है, ऐसा लाइक दैट। कोई कोई अच्छा भी है, ऐसा नहीं है। तो भक्ति मार्ग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वाइफ एंड हस्बैंड एक साथ में मंदिर में जाना और पूजा पाठन करना और भगवान के लिए कर्म करना, खाना पकाना, कर्म भी करना, सब कुछ एक साथ में करना चाहिए। और यहाँ से छूटने का साथ साथ भगवत धाम में जाएगा। तो एक साथ में जाएगा नहीं, जब वो अलग बात है, फिर भी हम लोग को सोचने का एक साथ में जाने के लिए। तो ओके, हरे कृष्ण। चल रहे हस्बैंड एंड वाइफ का बारे में चर्चा। तो देखिए इधर भक्ति विनोद ठाकुर बताने को जा रहा है, जो हम लोग को जो मटेरियल जगत का मनुष्य है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जगत जो दिखा हुआ वाइफ एंड हस्बैंड कोई फॉल डाउन हो जाता है तो वो लोगों को विवाद लग जाता है। और भक्ति मार्ग में रहेगा तो ऐसा नहीं होता है, वो लोग मिलजुल के कर्म करता है और एनी टाइम भगवान का गुणगान करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे नाम हट्टो पहचान। जियोवा लालसा की भक्ति प्रतिकूल, जियोभार लालसाয় যাঁরা ভ্রমণ করেন তাহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ প্রাপ্তি বড়ই दुर्घट। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्टो पहचान। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग जो टांग जो है उसका खाना पीने का जो स्वाद टेस्ट जो लेने का, और उसमें बहुत सारे प्रयास होता है, ये कैसे हम लोग कंट्रोल में रहेंगे, ये बात बताने। देखिए हम लोग को जो जियोबा है ये सबसे क्या करता है, खाने का वो टेस्ट लेता है और बातें करता है, माउथ जो है इसका ऊपर से। देखिए हम लोग को खाना पीना और बातें करना यही सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। इधर बताने को जा रहा है जो जीभ को टांग को हम लोग अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो हम लोगों को फॉल डाउन होते जाएगा भक्ति मार्ग में। टांग क्या कर रहे हैं, हम लोग को साध आस्वादन दे रहा है और भगवान का गुणगान दे रहे। हम लोग अगर कृष्ण टेरियल प्रसाद ग्रहण करता हूँ तो वो भक्ति मार्ग में बीज रोपण करने के लिए हम लोग को हार्ड में कोशिश करेगा। ब्रह्मांड भूमि में कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। ये जो ब्रह्मांड में जो कोई लाकी में वो क्या होता है, गुरु का और कृष्ण प्रसाद, जो प्रसादन जो जियोबा का बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। तो जियोबा का कंट्रोल होने के लिए गुरु वाक्य, कृष्णा का वाक्य और ईटिंग प्रसादन कृष्णा टेरियन जो होगा ये सबसे परफेक्ट होएगा। नहीं तो हम लोगों को बहुत कठिनाई होएगा मटेरियल जगत में। कोई मनुष्य ऐसा भी है सुनाई देता है जो मेरे को जो मिला वो खा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मिला वो खा गया वो पशु लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि वो लोग इतना माइंड नहीं है। तो हम लोग बुद्धिमान है, बुद्धि बोलेगा तो इंटेलिजेंट परसेंट, बुद्धिमान है, बुद्धू नहीं है, बुद्धिमान। तो हम लोग बुद्धिमान लोगों के लिए जो मिला वो खा गया नहीं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृष्ण टेरियन प्रसाद होना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग पशु का तरफ नहीं है जो मिला वो खा गया, वो पशु लोग करता कि वो लोग इतना माइंड नहीं दिया गया। कृष्ण भगवान जो है सबका पिता है, सबका अंदर बैठा हुआ है और सबका अच्छी तरफ से देख रहे हैं। जो कौन मेरा पास कितना भक्ति मांग करते हैं मेरा पास आ रहे हैं। ये जो कारागार कृष्ण भगवान ने बनाया एक भगवान का कारागार है। हरे कृष्णा। मैं ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ, जो ये भगवान का कारागार है। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग में 15 नंबर श्लोका में
कृष्ण भगवान बताने को जा रहे मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानो संसिद्धिम परमाम गताः। इसका बेंगोली अनुवाद इस तरफ में है, महात्मागण भक्तिपरायण যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখময় নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা तारा सर्वोच्च सिद्धि पाप लाभ कर लिया। देखिए इधर बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहा हूँ। क्यों आज जो चल रहे कैसे हम लोग को जीवा को कंट्रोल करेगा और भक्ति मार्ग। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी क्वेश्चन कर लेता है जो भगवान क्यों ये धरती बनाया, जो ये पृथ्वी धरती का बारे में बताने। भगवान तो हर कुछ बनाया, हम लोग जैसा प्रयास करेगा हम लोग को ऐसा लगेगा। बहुत सारे प्लैनेट हैं, कोई बॉम्बो लोग में जा रहे हैं, कोई देवता लोग में जा रहे हैं, को भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जा रहे हैं। देखिए तो आज का जो ये श्लोक का ऊपर क्या बताने को जा रहा है, जो मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग परफेक्टली मालूम हो जाता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ये दुखालय भगवान ने खुद बात है, एक दुख का सागर है, इसलिए वो लोग और ये मेटीरियल जगत में आने के लिए नहीं सोचता है, वो मेरा धाम में वापस चला जाता है। कौन? जो लोग बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट पर्सन है, और जो लोग बुद्धिमान नहीं है वो क्या कर रहे हैं, एनी टाइम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चक्र में घूम रहा है। हरे कृष्ण। देखिए बोलने का मकसद इस तरफ से है, जो हम लोगों को कोई कोई मनुष्य ऐसा है जो मिला वो खा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा मकसद क्या है, इसलिए ये बात मैं बताने को गया। जो लोग बुद्धिमान है वो ये मेटीरियल जगत में आने के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि बहुत सारी प्लैनेट है, वहाँ भी भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में जाएगा। भगवान का धाम में भी बहुत सारे प्लैनेट है, सब मनुष्य भगवान का सामने डायरेक्टली नहीं हो सकते, उसका भी स्टेज है, उसमें आप जा सकेगा। तो इससे भी बहुत उन्नत मार्ग है, ये सबसे लोएस्ट कहा जाएगा, क्योंकि कारागार है। बहुत सारी कारागार है भगवान का, एक कारागार का बारे में बताने को जा रहा हूँ। ओके हरे कृष्ण। देखिए इसलिए इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा जा रहा है, दुख का सागर है। मैं ही नहीं बताने को जा रहा हूँ, ये कृष्ण भगवान खुद बात है 18 चैप्टर 15 नंबर श्लोका में। हरे कृष्ण। क्योंकि भगवान ने तो ये धरती बनाया। देखिए इसलिए कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड 10 चैप्टर 8 नंबर श्लोका में क्या बताया, अहम सर्वस्व प्रभः मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ते माम बुधा भावो समन्वितः। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभः, मैं सब कुछ सृष्टि किया हुआ हूँ, सब कुछ मेरे से आ रहा है, ये धरती एवरीथिंग, प्लैनेट सूर्य चंद्र सब कुछ, ये सब कुछ मैं ही बना रहा हूँ, मेरे से आ रहे। और जो लोग बुद्धिमान है वो लोग मेरा गुणगान करते मेरा पास वापस आ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्ण। आज नामोट्टो पहचान से इतना मैं बताने को जा रहा हूँ। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कोई भी होने दो, भारत भूमि में मनुष्य जन्म हो जिसका हो रहा है वो भाग्यवान है। और इसका ऊपर से एक श्लोक भी है, भारत भूमि में मनुष्य जन्म हইল যার নিজ जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म होता है वो पहला अपना रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए फिर दूसरा कंट्री को बताने के लिए कहा गया। कौन बात है? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कलियुग को भगवान। देखिए हम लोगों को दिया गया जो अच्छा तरफ से रूल रेगुलेशन फॉलो करती है बाहर कंट्री में बताने का। अभी बाहर कंट्री लोग क्या किया, ये हम लोग जो देखा, बिलेती डॉक्टर
जो लोग बाहर से आके क्या बताने को जा रहे हैं, आप लोग ये खाओ ये खाओ, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये प्रोटीन है। क्यों? और दूसरा कोई चीज़ों में प्रोटीन नहीं है, दाल में प्रोटीन नहीं है। जितना सारी फ्लावर है, साग सब्जी, दाल बहुत सारी है, पनीर क्या बोलता है, मिल्क, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें, इसमें प्रोटीन नहीं है। तो सोयाबीन का बोरी जो कहाँ जाएगा, रूम पे पका के सोयाबीन को ग्राइंडिंग करके उसको फिर सब्जी पका के खाएगा, वो भी बहुत प्रोटीन है। बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो प्रोटीन है, डॉक्टर लोग ऐसा बता देता है, क्योंकि डॉक्टर लोगों को इतना पता नहीं है, वो लोगों को जितना मालूम है उतना बोलता है। बिलेती डॉक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंडिया में आके ऐसा एक प्रभाव फैला दिया। पहले तो बहुत सारे गुरुकुल हुआ करता था, उस टाइम तो ये पढ़ाई लिखाई भी नहीं था जो हम लोग इंग्लिश में अभी पढ़ाई करता हूँ। तो उस टाइम क्या मनुष्य लोग नहीं जीता था? आज से 500 साल पहले बहुत सारे गुरुकुल हुआ करता था इंडिया में, बहुत सारी। यहाँ से सबसे बड़ा मतलब ये था पढ़ाई करने के लिए कहा जाता विद्यालय, जो कहा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसा कुछ बहुत सारी था। हरे कृष्ण, मैं थोड़ा सा सिंगिंग करके फिर आज का टॉपिक क्लोज करता हूँ। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम